अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 2। सो इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि आल्ट कॉइन्स क्या है। ठीक है, सो बीटीसी के अलावा जितनी भी कॉइन्स हैं, ठीक है, ऑल क्रिप्टो करेंसीज अदर देन बिटकॉइन, मींस जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन को छोड़ के, उन सबको हम आल्ट कॉइन्स बोलते हैं। ठीक है, आल्ट एक अलग वर्ड है, कॉइन एक अलग वर्ड है। ठीक है, आल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन को छोड़ के, इथेरियम, पोलकाडो, जितनी भी आपने करेंसीज देखी हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी करेंसीज हैं जो कि आपको देखने को मिलती है, जो कि सारे आल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है, बिटकॉइन को छोड़ के बाकी जितनी क्रिप्टो करेंसीज आप देखेंगे, आप उसको डायरेक्टली आल्ट कॉइन बोल सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप के आल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है, एक माइनिंग बेस्ड होते हैं जिसको हम जो है वो माइनिंग के जरिए जो है वो माइन कर सकते हैं, जैसे कि इथेरियम को माइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी टोकन्स है जो कि सिक्योरिटी के पर्पस से मतलब बनाए जाते हैं। स्टेबल कॉइन्स है जैसे कि यूएसडीटी, पीयूएसडी, यूएसडीटी और यूएसडी। तो ये जितने भी स्टेबल कॉइन्स है, जो स्टेबल कॉइन्स का काम होता है वो ये है कि हम बाइंग एंड सेलिंग के लिए उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। जितने डॉलर्स हमें पता होता है कि इतने डॉलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे लोग बिटकॉइन में भी करते हैं, मैं बिटकॉइन को भी यूज करता हूँ बाकी करेंसीज बाय करने के लिए, लेकिन आप यूएसडीटी, यूएसडी भी स्टेबल कॉइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स हम उसको बोलते हैं, वो भी आल्ट कॉइन्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी टोकन्स जो भी एक कैटेगरी है, ये भी हम चल के अभी लाइव चल के देखते हैं। अच्छा, जो टोटल क्रिप्टो करेंसीज हैं, टोटल यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो 22,157 है, जिसमें एक बिटकॉइन को हम रिमूव कर देंगे। 22,156 आल्ट कॉइन्स हैं जो कि मार्केट के अंदर हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर हम यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जाएंगे और हम यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कैटेगरीज मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें ट्रोन इकोसिस्टम है, फास्टर 170 200 तक भी, आई थिंक पहले 150 था, तो ये बढ़ता जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, रिटेल स्पोर्ट्स में भी है, DAO भी है, उसके बाद स्केलिंग भी है, स्मार्ट चेन भी है, मीम्स टोकन भी है। मीम्स टोकन में यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे शिब है, पोलकाडॉट है, सॉरी पोलकाडॉट नहीं, डोज कॉइन है। तो ये कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे आल्ट कॉइन्स होते हैं वो DeFi भी होते हैं, NFTs में भी जो है ना वो आते हैं, और इसके अलावा मेटावर्स में जितने भी कॉइन्स हो, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। पोलकाडॉट एक चेन है जिसके ऊपर जो है वो कॉइन्स बनते हैं। BNB चेन है जिसके ऊपर जो है वो करते हैं। सोलाना भी एक चेन है और एवलांस भी एक चेन है, तो इनके ऊपर जो है वो आल्ट कॉइन्स बनते हैं। ठीक है, पहले जो सबसे बड़ी चेन वो इथेरियम थी, और सबसे ज्यादा जो कॉइन्स बनते थे वो इथेरियम की चेन के ऊपर बनते थे। ठीक है, लेकिन अब पोलकाडॉट की भी अपनी चेन है। ठीक है, मेटावर्स एक कैटेगरी है, और पोलकाडॉट और BNB चेन के ऊपर, अगर हम यहाँ पे BNB चेन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जितनी भी इनकी चेन के ऊपर कॉइन्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। BNB है, और ये सब पहले इनकी चेन में थे, अब ये चेंज भी हो चुके हैं। जैसे कि अब यहाँ पे पोलकाडॉट ने अपनी चेन बना ली है। ठीक है, डाई ने भी अपनी चेन बना ली है। तो इस तरीके से ये कॉइन्स है। ठीक है, बाकी आल्ट कॉइन्स का कोई खास नहीं होता। और बिटकॉइन जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैप है, अगर हम बिटकॉइन का डोमिनेंस देखेंगे ना तो 40% है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चीज नजर आ जाएगी। दैट मीन्स बाकी जितना भी पैसा है 60% वो टोटली आल्ट कॉइन्स में है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आल्ट कॉइन्स जब पंप होते हैं तो आल्ट कॉइन्स की एक रैली आती है। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर जाती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट नीचे है, मार्केट जब पंप होगी तो सबसे पहले पैसा जो आएगा वो बिटकॉइन में आएगा। जब बिटकॉइन में पैसा आएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, देन ही आल्ट कॉइन्स के सीजन स्टार्ट होता है। बाकी पैसे जो वेल्स हैं, बिग वेल्स, वो पैसे फिर बिटकॉइन से निकाल के, बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे इंक्रीज होगी, जो वॉल्यूम है वो जैसे इंक्रीज होगा और बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी, 50-60% तक जाएगी, 55% तक ही जाती है मैक्सिमम। उसके बाद वो पैसा निकाल के आल्ट कॉइन्स में जाएगा, और देन वो आल्ट कॉइन की सीजन स्टार्ट हो जाती है। और हर एक आल्ट कॉइन आपको, और एक और चीज, बिटकॉइन से आल्ट कॉइन्स पैसे प्रॉफिट ज्यादा बना के देते हैं, क्योंकि आल्ट कॉइन्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आल्ट कॉइन ले लेता हूँ, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मैटिक को देख लेते हैं। और आल्ट कॉइन्स पे मैं बहुत ही कम ट्रस्ट करता हूँ। मैं कुछ ही कॉइन्स हैं जो कि अगली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कॉइन्स जो कि आल्ट कॉइन्स होने के बाद भी मैं उनमें पैसे डालूंगा, क्योंकि ये कंट्रोल किए जाते हैं जिन्होंने डिजाइन किया उसको, और उनके पास एक बहुत बड़ी जो सप्लाई है वो उनके पास होती है। अगर किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी कॉइन बनाया तो उसकी सबसे बड़ी सप्लाई 50% सप्लाई मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो मैं जब भी सेल करूंगा तो मार्केट के अंदर डंप हो जाएगा, वो करेंसी जीरो हो जाएगी। ठीक है, या कुछ कैटेगरीज जो होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जैसे कि पॉलीगन है, इसका एक अपना काम है। ठीक है, आपने वही क्रिप्टो करेंसीज चूज करनी है जिसका अपना कोई काम हो। ठीक है, जैसे पॉलीगन मैटिक है, वो इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन जो स्लो थी और बाकी बहुत सारे काम जो इथेरियम नहीं कर पा रहा था, वो पॉलीगन मैटिक ने आके कर दिखाया, और वही वो सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे BNB को देखेंगे, मैं इसके साथ ओपन नहीं कर सकते, इसको कंपेयर नहीं ओपन कर सकता हूँ। तो अगर आप BNB को देखेंगे तो BNB पहले तो सिर्फ एक सिस्टम था जो कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की वजह से चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें उसमें डाल दी, तो अब वो एक तरीके से एक सिक्योर टोकन भी माना जाता है। लेकिन अगर हम FTX की बात करेंगे ना, जो FTX कॉइन था वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब FTX कॉइन चल रहा था एक्सचेंज की वजह से, एक्सचेंज जैसे ही डूबी वो सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने ऐसे
आल्ट कॉइन्स के ऊपर जो इन्वेस्ट नहीं करना जो सिर्फ उनके एक्सचेंज या उनकी वजह से ही चल रहा हो, ठीक है। और आल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा रिस्क होता है, आल्ट कॉइन्स में आप वही पैसे डालें जो आप लूज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और मैं कौन सी आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूँ उसके लिए आपको अलग से मॉड्यूल मिल जाएगा जो कि आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी आल्ट कॉइन्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी बीटीसी में मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर बीटीसी में है, एंड जितना भी बाकी फंड आल्ट कॉइन्स के लिए मैंने चूज किया वो कौन कौन से आल्ट कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट किया वो अलग से हमारा मॉड्यूल है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी आल्ट कॉइन्स ये है, इसमें कैटेगरीज आती हैं तो आप अपनी रिस्क को मैनेज करेंगे। और एक और चीज, आल्ट कॉइन्स में भी कैटेगरीज आती हैं, यहाँ पे ना हम चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और हम रैंकिंग में चलते हैं तो वहां मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, आप पहले तो आपने देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद आप वो चीज देखेंगे। उसके बाद दो टाइप की कॉइन्स होते हैं, एक हाई मार्केट कैप, ठीक है, जैसे ये जितनी भी हाई मार्केट कैप जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लो मार्केट कैप, जैसे हम यहाँ पे ये भी हाई मार्केट कैप में है, सोल भी हाई मार्केट कैप में है, ठीक है। हम यहाँ से कैटेगरी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं 20 नंबर के बाद 20 नंबर तक जितने भी कॉइन्स है वो हाई मार्केट कैप में आते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो लो मार्केट कैप को जो है वो चूज कर सकते हैं। पहले क्या होता है, पहले बीटीसी पंप होता है, उसके बाद हाई मार्केट कैप पंप होती है, जो आल्ट कॉइन्स होते हैं जिनमें पैसा पहले से ज्यादा, तो वो पैसा जो बाकी डील्स आती है वो उनमें पैसा डालती है जब वो पंप होते हैं। उसके बाद लो मार्केट कैप कॉइन्स पंप होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो कि पहले से चलता आ रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। बाकी आल्ट कॉइन्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिवार्ड भी बहुत ज्यादा होता है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि आल्ट कॉइन्स क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।